हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग का पार्ट 6 देखेंगे। दोस्तों, बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक समझेंगे, 3 टॉपिक के मीनिंग समझ के आज का वीडियो हम समाप्त करेंगे। दोस्तों, सो टॉपिक के नाम से ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है, ऑडिट नोटबुक क्या होता है और साथ ही साथ ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, वो आज के इस वीडियो में हम तीनों टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारे वीडियो को हम समाप्त करेंगे। दोस्तों, बहुत ही बच्चों को इन तीनों टॉपिक्स में डाउट रहता है कि वर्किंग पेपर क्या है सर, ऑडिट नोटबुक क्या है और ऑडिट प्रोग्राम है क्या, तीनों एक ही है। बहुत ही बच्चे कंफ्यूज भी कर लेते हैं कि तीनों एक ही टॉपिक है, लेकिन नहीं दोस्तों, तीनों अलग अलग टॉपिक है। हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, पहले ये तीनों टॉपिक समझने से पहले आपको ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है वो समझना जरूरी होता है। जैसे यहां पर भी ऑडिट है, यहां पर भी ऑडिट है और यहां पर भी ऑडिट है। ऑडिटिंग का मीनिंग समझ लिए तो ये तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। सो दोस्तों, ऑडिटिंग यानी अब जैसे कंपनी में अकाउंट्स रहते हैं, सारे कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं जहां पर सारे इनकम, लॉसेस, गेन्स एंड ये सब रिकॉर्ड होते हैं। सो सारे एक्यूरेट है या नहीं ये जानने के लिए एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। सो ऑडिटर क्या करता है, वो सारे अकाउंट्स को चेक करता है और अपना रिव्यू देता है कि सारे अकाउंट्स एक्यूरेट है या तो फिर नहीं। अगर कुछ भी गलती आ रही है या तो फिर फ्रॉड नहीं मिल रहा, कुछ मिस्टेक्स नहीं मिल रहे, तो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं सारे अकाउंट्स को देखने के लिए और उस एरर्स को, उस फ्रॉड को पकड़ने के लिए ये ऑडिटिंग की जाती है। इन सारे प्रोसेस को हम ऑडिटिंग कहते हैं और जो पर्सन अपॉइंट होता है उसे हम ऑडिटर कहते हैं। दोस्तों, ये हो गया हमारा ऑडिटिंग और ऑडिटर का मीनिंग। अब चलिए बढ़ते हैं इन तीनों टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, मैं बोर्ड पे तो लिखा हूं आपके सिलेबस के हिसाब से। फर्स्ट आपको वर्किंग पेपर क्या है वो समझना है, उसके बाद नोटबुक क्या है वो है आपके सिलेबस में, उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम क्या है वो सिलेबस में है दोस्तों। लेकिन हम ऐसे जाएंगे तो आपको कंफ्यूज होगा। सो मैं क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। पहले ऑडिट प्रोग्राम देखेंगे क्या होता है, उसके बाद ऑडिट नोटबुक की तरफ आएंगे, लास्ट में हम ऑडिट वर्किंग पेपर देखेंगे, तो आपको सारा डॉट आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। सो चलिए फर्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। सो आ जाइए दोस्तों, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। एन ऑडिट प्रोग्राम इज ए डिटेल्ड रिटर्न स्टेटमेंट designed by the auditor indicating the work to be performed by the audit assistants। सो दोस्तों, ऑडिट प्रोग्राम क्या है, ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल इंफॉर्मेशन है और ये रिटर्न इंफॉर्मेशन रहती है, लिखी हुई रहती है बुक में, जो एक ऑडिटर लिखता है। ऑडिटर मैंने जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है कंपनी की तरफ से वो ऑडिटर होता है, लेकिन उसके नीचे भी उसके मेंबर्स होते हैं, उसके असिस्टेंट होते हैं। सो ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल रिटर्न इंफॉर्मेशन होती है जो ऑडिटर लिखता है अपने ऑडिट असिस्टेंट्स को सारा काम समझाने के लिए कि हमें क्या काम करना है। वो ऑडिटर अपने असिस्टेंट्स को समझाने के लिए ऑडिट प्रोग्राम बनवाता है। उसमें क्या क्या होता है, स्पेसिफाइंग द टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी उसमें यह लिखा होता है कि हमें वर्क, हमारा जो सारा जो ऑडिटिंग का वर्क है हमें कितने टाइम में कंप्लीट करना है, ये सब उसमें लिखा होता है ऑडिट प्रोग्राम में। और इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं कि हमें क्या काम करना है, क्या डिसीजंस लेना है और सारा प्रोसेस हम किस तरह से कर सकते हैं, ये सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है। और गाइडेंस लिखी हुई होती है कि आप ऐसे असिस्टेंट जो उसके नीचे के मेंबर्स आते हैं वो कैसे काम कर सकते हैं, सारा गाइडेंस उस ऑडिट प्रोग्राम में लिखा हुआ रहता है। और एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों, ऑडिट प्रोग्राम क्या है। ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल एंड रिटर्न इंफॉर्मेशन होती है जो ऑडिटर लिखता है अपने ऑडिट असिस्टेंट्स को समझाने के लिए कि हमें क्या काम करना है और साथ ही साथ कितने टाइम के अंदर हमें सारा काम अपना कंप्लीट कर देना है, और सारे इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस सब उसमें ऑडिट प्रोग्राम में लिखा हुआ रहता है दोस्तों। सो ये ऑडिट प्रोग्राम कब बनाते हैं, ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं ऑडिटिंग का काम शुरू करने से पहले सारा इंफॉर्मेशन एक ये ऑडिट प्रोग्राम में लिखा हुआ रहता है दोस्तों। ये हो गया हमारा ऑडिट प्रोग्राम का मीनिंग। सो दोस्तों, हम बढ़ते हैं सेकंड मीनिंग, ऑडिट नोटबुक होता क्या है। सो चलिए देखते हैं। ऑडिट नोटबुक इज ए रजिस्टर मेंटेन्ड बाय द ऑडिट स्टाफ टू रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑब्जर्व्ड, एरर्स, doubtful queries, explanations and clarification to be received from the clients। सो दोस्तों, ऑडिट नोटबुक क्या है, ऑडिट नोटबुक एक रजिस्टर होता है जो ऑडिट जो करने वाले स्टाफ्स होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। उसमें क्या क्या रिकॉर्ड होता है, जो भी पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें दिखे ऑडिटिंग करते टाइम वो सारा उसमें लिखते हैं। कुछ भी गलती समझ नहीं आ रही, गलती पकड़ी गई या तो फिर गलती समझ नहीं आ रही, सारा एरर्स लिखते हैं। या तो फिर कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं जो अपने क्लाइंट से या तो फिर कंपनी के मैनेजमेंट से पूछने होते हैं, वो सारा इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। और जो भी एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन इन डाउट्स का होना होता है अपने मैनेजमेंट टीम से या तो फिर क्लाइंट से, वो सारा
ऑडिटिंग नोटबुक में लिखा जाता है दोस्तों। और एक बार रिपीट करता हूं, ऑडिट नोटबुक कब बनाई जाती है? जब आप काम करते हो, ऑडिटर्स या तो फिर ऑडिटिंग स्टाफ जब काम करती है, जब काम करते टाइम ये बनाया जाता है, यानी मिडिल में जब बनाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने ऑब्जर्व किए हैं वो लिखते हैं, और साथ ही साथ एरर्स मिस्टेक्स जो जो भी मिली थी वो लिखते हैं, और तो फिर डाउटफुल क्वेश्चंस जो जो होते हैं वो लिखते हैं, या तो फिर कुछ एक्सप्लेनेशंस या तो फिर क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है क्लाइंट्स की तरफ से। क्लाइंट्स कौन होते हैं? कंपनी वाले होते हैं, या तो फिर मैनेजमेंट टीम होती है, उनसे कुछ भी उनसे क्वेश्चन पूछना है या तो फिर क्लैरिफिकेशन पूछनी होती है, वो सारा सब ऑडिटिंग नोटबुक में लिखते हैं दोस्तों। ऑडिटिंग नोटबुक कब बनाई जाती है? ऑडिट नोटबुक जब आप ऑडिटिंग का काम करते हो तब उस टाइम बनाई जाती है। उसके बाद इसका कंटिन्यू यहाँ पे है, इट आल्सो कंटेन डिफाइन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डे टू डे वर्क परफॉर्म बाय द ऑडिट क्लर्क। और दोस्तों इसमें ऑडिट नोटबुक का एक स्पेशल काम होता है कि आप दिन भर में क्या क्या काम ऑडिटिंग रिलेटेड किए हो वो सारा आप रिकॉर्ड करते हो ऑडिट नोटबुक में दोस्तों। जो जैसे नोटबुक में हम डेली वर्क, क्लास वर्क वो सब रिकॉर्ड करते थे बचपन में, वैसे ही यहाँ पर होता है। यहाँ पर ऑडिटिंग में क्या होता है, जो भी आप ऑडिट प्रोसेस दिन भर काम कर रहे हो, डे टू डे एक्टिविटीज ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, सारा आप ऑडिट नोटबुक में लिखते हो दोस्तों। यहाँ पर क्या क्लियर हुए? ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटिंग करने से पहले, ऑडिट नोटबुक ऑडिटिंग करते टाइम बनाई जाती है। अब लास्ट टॉपिक है वर्किंग पेपर क्या होता है वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, लास्ट हमारा मीनिंग है ऑडिटिंग वर्किंग पेपर क्या होता है। ए वर्किंग पेपर इज एन ऑडिटर डेवलप्ड डॉक्यूमेंट दैट इलस्ट्रेट्स द एविडेंस, टेस्ट एंड द कंक्लूजन ऑफ एन ऑडिटिंग बेस्ड ऑन द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। सो दोस्तों वर्किंग पेपर क्या होता है? वर्किंग पेपर जो पेपर ऑडिटर बनाया सो रहता है, इसमें वो क्या क्या लिखता है, इसमें जैसे उसे कुछ भी अगर फ्रॉड पकड़ा गया या तो फिर कुछ मिस्टेक्स पकड़ी गई तो वो सारा इसमें रिकॉर्ड करता है, या तो फिर एविडेंस जो उसने पकड़ा है। फॉर एग्जांपल कंपनी में किसी ने उसके एम्प्लॉयज फ्रॉड किया था, अगर उसे मिला तो वो रिकॉर्ड करता है और साथ ही साथ उसका एविडेंस भी रिकॉर्ड करता है, सारे टेस्ट, और उसका कंक्लूजन क्या होता है जब उसने सारा अकाउंट से छान मारा वो सब एक्यूरेट है या नहीं, उसको रिव्यू देना होता है, वो सारा वो ऑडिट वर्किंग पेपर में देता है दोस्तों। सो ऑडिट वर्किंग पेपर कब बनाया जाता है? जब उसका सारा काम खत्म हो जाता है, तब उसे अपने मैनेजमेंट टीम को देना होता है वो वर्क जो उसने अपॉइंट किए थे कंपनी वाले, तब ये पेपर वो अपने क्लाइंट को देता है, जिसमें क्या रिकॉर्ड करता है, सारा कंक्लूजन है, उसका रिव्यू क्या होगा, सारे कंपनी को अकाउंट्स देखिए सारे एक्यूरेट है या तो फिर नहीं, या तो फिर उसने कुछ पकड़ लिया या तो फिर कुछ फाइंडिंग कर लिया, फ्रॉड पकड़ लिया, मिस्टेक पकड़ लिया, तो वो सारा रिकॉर्ड करता है वो ऑडिट वर्किंग पेपर में दोस्तों। सो ये होगा हमारे तीनों मीनिंग में हमने क्या समझा? फर्स्ट हमने देखा ऑडिट प्रोग्राम में ऑडिटिंग करने से पहले बनाई जाती है, सारा हमें क्या काम करना है वो बताया जाता है। और ऑडिट नोटबुक में हमने देखा ऑडिट नोटबुक कब बनाई जाती है? ऑडिट नोटबुक बनाई जाती है जब हम काम करते टाइम कुछ हमें क्वेश्चंस है या तो फिर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही तो हमें क्लाइंट से पूछना होता है, या तो फिर डे टू डे हम क्या काम कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड किया जाता है ऑडिट नोटबुक में। और वर्किंग पेपर में जब आपका काम खत्म हो जाता है तो आपको कंक्लूजन देना होता है, वो सारा कंक्लूजन आप वर्किंग पेपर में रिकॉर्ड करते हो दोस्तों। सो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। और एक बात, मैं ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था बीकॉम 5th सेम के लिए, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।